सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। राना नसीर हाजिर खिदमत। लव द गेम फुटबॉल। मेरा यूट्यूब चैनल RN फीफा अभी जो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ है इसमें थोड़ा सा हमारा जो प्रोग्राम मैंने ख़त्म कर दिया था, छोटी छोटी वीडियो बनती थी, लेकिन हम इंशाल्लाह आज से हमारा ये लगातार ये प्रोग्राम शुरू होगा फिर दोबारा। आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस का फासला कितना होता है। कोई भी फाउल मिले तो उसका फासला कितना होता है। फुटबॉल में जो डिस्टेंस का फासला, खिलाड़ी कितने फासले पर खड़ा हो सकता है। तवज्जो से ये मेरी वीडियो इसी पर ही है और एक तो छोटी मोटी करेंगे कॉर्नर के पर, जो ऑफ साइड पर, ऑफ साइड कब होता है नहीं होता है, ऑफ साइड और डिस्टेंस। ओके, सबसे पहले हम करते हैं ये फासला कितना होता है। अगर एक टीम को फ्री किक, डायरेक्ट किक, इनडायरेक्ट किक, फ्री किक उसको मिलती है एक टीम को, खिलाड़ी को, तो दूसरे खिलाड़ी जो अपोनेंट प्लेयर होते हैं वो कितने फासले पर खड़े होंगे। अब देखो ये फुटबॉल है, आपने फुटबॉल देखना है। फुटबॉल इधर से किक में ली है, इधर से फाउल मिला है, तो यहां से आपने करना 10 यार्ड। कोई भी बड़ा फाउल है, कोई भी फाउल है, 10 यार्ड का डिस्टेंस होगा, 10 गज का फासला होगा। अपोनेंट के खिलाड़ी 10 गज के फासले पर खड़े होंगे। जैसे कॉर्नर किक है, कॉर्नर किक लगती है, कॉर्नर किक इधर भी 10 गज का फासला होता है, 10 गज का। ये झंडी से 11 यार्ड का होगा, फ्लैग से, क्योंकि एक 1 यार्ड का हर्फ होता है, वो एक 1 यार्ड का होता है। तो यहाँ ये यार्ड से लेकर आपने 10 यार्ड करना है, सही है। अगर आपने ये कॉर्नर फ्लैग से किया तो आपने 11 यार्ड करना है, 11 गज करना है। ये फुटबॉल है तो आपने यहां से 10 गज करना है। थ्रो इन मिलती है, थ्रो इन, मैंने थ्रो इन करनी है, थ्रो इन। ओके, थ्रो इन यहां से 2 गज के फासले पर अपोनेंट खड़ा हो सकता है। अगर वो गज पर खड़ा होगा, उसको तंग करेगा, ये टाइम वेस्ट करेगा, अनस्पोर्टिंग बिहेवियर करेगा, तो रेफरी उसे येलो कार्ड भी दे सकता है अपोनेंट को, तो क्योंकि वो थ्रो करने नहीं दे रहा। थ्रो इन यहां से 2 गज का फासला होगा, थ्रो इन पर 2 गज का फासला होता है। और कोई भी किक लगती है, जैसे मिसाल है, फॉर एग्जांपल ये आपने ये सेंटर सर्कल है, ये सेंटर से ये आपने किक ऑफ करने की किक ऑफ, ये सब 10 गज ही है। ये 10 यार्ड का फासला 10 गज का, सही है। अब देखो अहम, या ड्रॉ बॉल होता है, ड्रॉ बॉल, कोई भी ड्रॉ बॉल हो, ड्रॉ बॉल देना आपने। खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, रेफरी ने विसल मारी, ड्रॉ बॉल होता है। कोई आउटसाइड एजेंट ग्राउंड में आ जाता है तो बॉल रोकना पड़ता है, तो उसमें ड्रॉ बॉल होता है। ड्रॉ बॉल पर 4 यार्ड का फासला होगा, 4 गज का। मुझे ड्रॉ मिला, रेफरी ने ड्रॉ बॉल किया, रेफरी ने ये बॉल हाथ से बाहर निकाल लिया, बॉल ग्राउंड में गिरा, और जो खिलाड़ी है मैंने लेना बॉल, तो जो मेरा अपोनेंट होगा वो 4 गज के फासले पर होगा, फासला होगा उसका 4 गज, सही है। 2 गज ड्रॉ बॉल पर 4 गज, और पूरा जितने ग्राउंड में किक्स मिलेंगी, अगर कोई आगे खड़ा होना चाहता हो तो क्या होगा, 10 यार्ड, 10 गज। अब एक और अहम, बहुत अहम है ये, यहां से मुझे फ्री किक मिली है मुझे। ये खिलाड़ी खड़े हैं, 1 2 3 4 5 लाइन बनाई है, लाइन। तो मेरा खिलाड़ी जो है वो इसके साथ नहीं खड़ा हो सकता, वो खड़ा होगा 1 यार्ड के फासला पर। ये 1 यार्ड है, 1 यार्ड, 2 यार्ड, 4 यार्ड, 10 यार्ड, और पेनल्टी किक लगती है 12 यार्ड पर, वो भी खिलाड़ी 10 गज के फासला पर खड़े होंगे। यहां ये पेनल्टी मार्क है, ये पेनल्टी मार्क यहां से लगती है, उसको पेनल्टी स्पॉट भी बोलते हैं, पेनल्टी मार्क। तो यहां से 10 यार्ड की दूरी होती है, 10 यार्ड। इसका मैं आप बताऊंगा आपको, ये है पेनल्टी आर्क। ये 1937 में इसका ऑर्डर आया था ये ग्राउंड पर लगाने के लिए, 1937 में, 1937 में। ओके, और येलो रेड कार्ड 1970 में आए थे।
इसके बारे में किसी रोज तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि रेड कार्ड कैसे आए, उनको रेफरी को फीफा को कैसे सोच पड़ी कि रेड कार्ड की जरूरत है। पहला येलो रेड कार्ड 1970 में दिखाए गए। 1966 के वर्ल्ड कप में रेड येलो कार्ड नहीं थे। 1966 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता था। अब देखो, मेरा खिलाड़ी कहता कि मैंने भी लाइन में खड़ा है, जहां मेरे अपोनेंट खड़े हैं, गोलकीपर के खिलाड़ी खड़े हैं, वो 5 खिलाड़ी हो, 3 हो, 6 हो, 4 हो, 3 या 3 से ऊपर हो, तो जो मेरा खिलाड़ी है वो 1 गज के फासले पर खड़ा होगा दूसरी टीम के खिलाड़ियों से। वो खड़ा होगा 1 गज के फासले पर, या इस तरफ या इस तरफ, वो बीच में खड़ा नहीं होगा। अब देखो जरा, और अब मुझे किक मिली है, खिलाड़ी 2 खड़े हो गए, आगे 2। तवज्जो करना जरा, जितने मेरे रेफरी, खिलाड़ी, प्लेयर, ये तमाशे, ये कोचेज मेरे सुन रहे हैं, मेरे मोहतरम काबिल एहतराम कोचेज पाकिस्तान के, अगर 2 खिलाड़ी खड़े, 1 खड़ा है, तो जो किक लगाने वाला उसका खिलाड़ी इसके बराबर खड़ा हो सकता है। 2 या 1 हो तो जोड़ा बन सकता है, 3 खड़े हो सकते हैं। तीसरा खिलाड़ी होगा अटैकर, 2 डिफेंस वाले। अगर 3 खड़े हैं या 3 से ऊपर खड़े हैं, तो जो खिलाड़ी किक लगाने वाला है उसका खिलाड़ी 1 गज के फासले पर खड़ा होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ये तफसील मुझे पूछ लिया करो कमेंट्स में, टेलीफोन करके। मुझे खुशी होती है कि ये अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया। मुझे खुशी, इतना मैं खुश हूं ये पढ़ा के कि ये अल्लाह की रजा के लिए मैं कर रहा हूं। अल्लाह सबसे बड़ा है, रब्बी दिलबा। अल्लाह से दुआ मांगा करो, मेहनत करो, अल्लाह मेहनत का फल देता है, अल्लाह रोजी देता है। आज मैं कॉर्नर का थोड़ा सा बताता हूं, फिर ऑफ साइड का हम तफसील से बताएंगे आपको। ऑफ साइड का कॉर्नर पर एक पूछा सवाल, ये कॉर्नर किक मेरा खिलाड़ी लगाने लगा है, मैंने लगाई, मैंने कॉर्नर किक। मेरा खिलाड़ी खड़ा है कि ये गोल लाइन के ऊपर, ये 1 यार्ड का जो फासला है कॉर्नर और का, जो कॉर्नर और का, वहां वो पूरा गोल लाइन का हिस्सा ही है, वहां तो कहीं भी रख के आप किक लगा सकते हैं। अब मैंने बॉल अंदर किया, वो पीछे खड़ा, गोल लाइन के 1 पांव उसका बाहर ही है, गोल लाइन के ऊपर ही है, वो बॉल ले सकता है, ऑफसाइड नहीं है। कॉर्नर की पहली किक पर ऑफसाइड नहीं है, गोल किक की पहली किक पर ऑफसाइड नहीं है, थ्रो इन करते हुए फर्स्ट टाइम जाए, डेड बॉल जाए, ऑफसाइड नहीं है। ऑफसाइड कब नहीं है ये मैं आपको फिर बताऊंगा। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद। और आप लोगों से मेरी ताकीद है, इल्तमास है, RN फीफा मेरा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भेजें। अजीज बलोच साहब जो मेरे खिलाड़ी थे, ये जो नेशनल बैंक के खिलाड़ी थे, वो मेरा हीरो, वो उसने मुझसे सवाल पूछा था। अजीज भाई आपको पता चल गया होगा जो मैंने समझाया है। और जो जितने भी बलोच लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, ये कोटे के, कराची में, सबको मैं सलाम करता हूं। और चित्राल को स्पेशल सलाम। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद, चित्राल जिंदाबाद।